नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर, दावा प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी लगाई गई। 2019 में वुहान से कोविड फैला था। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मोटा न्यूमो वायरस HMPV है, जो कि एक RNA वायरस है। दरअसल दोस्तों, वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CM आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी अलका लांबा, कांग्रेस ने कालकाजी से दिया टिकट। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अलका लांबा को दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दिया है। दरअसल दोस्तों, साल 2025 के पहले ही दिन कालकाजी मंदिर जाकर अलका लांबा ने दर्शन किए थे। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई थी कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कालकाजी से चुनाव लड़ सकती है। हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस ने दिल्ली की CM और कालकाजी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को ही टिकट दे दिया। कालकाजी सीट पर अलका लांबा को टिकट दिए जाने के बाद अब यहां चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी भी दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद रहे रमेश विदुड़ी को कालकाजी सीट से चुनाव लड़वाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो 3 दिग्गजों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दिल्ली में आपदा सरकार है, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी और शिलान्यास भी आज किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एप्पल पर यूजर्स की बातचीत सुनने का लगा आरोप। कंपनी यूजर्स को देगी 814 करोड़ रुपए का मुआवजा। जी हां दोस्तों, 5 साल पहले एप्पल पर कई लोगों ने मिलकर मुकदमा किया था। यह मुकदमा बिना इजाजत के यूजर्स की बातचीत सुनने का था। यह एक क्लास एक्शन लॉसेंट था और अब एप्पल इसे सेटल करना चाहता है। सेटलमेंट के लिए एप्पल 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 814.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया है। एप्पल पर यह आरोप लगा था कि वो अपने डिवाइसेज में सिरी के जरिए यूजर्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिरी एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है, जो हर स्मार्टफोन और एप्पल के दूसरे डिवाइसेज में मिलता है। इस क्लास एक्शन लॉसेंट में एप्पल पर कई आरोप लगे थे। इनमें से एक आरोप था कि कंपनी सिरी के जरिए लोगों की बातें बिना इजाजत सुनता है। सिरी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट है, जो एप्पल के हर डिवाइस में मिलता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। BSNL ने खत्म कर दी 2025 की टेंशन। 425 दिन वाले प्लान ने बढ़ा दी है जियो, एयरटेल और वोडाफोन की परेशानियां। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने करोड़ों ग्राहकों की बड़ी टेंशन दूर कर दी। दरअसल दोस्तों, जब से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाई है, तब से मोबाइल यूजर्स लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं। BSNL अब एक ऐसा रिचार्ज प्लान लेकर आया है जो कई महीनों के लिए एक बार में ही रिचार्ज की टेंशन खत्म कर देता है। दरअसल दोस्तों, BSNL के पास अब ऐसा रिचार्ज प्लान है जिसमें आपको पूरे 425 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में दोस्तों आपको 2 GB डेटा हर रोज मिलेगा, और अगर आप 2 GB डेटा की इस्तेमाल की लिमिट को खत्म कर देते हैं तो इसके बाद में आपका डेटा खत्म नहीं होगा। आप 40 kbps की स्पीड से इंटरनेट चला सकते हैं। BSNL ने इस प्लान की कीमत 2,398 रुपए रखी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल की सीरिया में सर्जिकल स्ट्राइक, 3 घंटे में 120 कमांडो ने टनल में ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह की। 4 महीने पहले का ऑपरेशन।
जी हाँ दोस्तों, इजरायली वायुसेना ने सीरिया में 4 महीने पहले की गई एयर स्ट्राइक का वीडियो गुरुवार देर रात जारी कर दिया। इजरायली वायुसेना के 120 एलिट कमांडो की एक स्पेशल यूनिट ने 8 सितंबर 2024 को सीरिया में 200 किमी घुसकर यह कार्रवाई की थी और ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया था। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी सीरिया के मसफया इलाके में पहाड़ को खोदकर अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री बनाई थी। यहां से किलर मिसाइलें बनाकर उसे लेबनान में हिजबुल्लाह और असद की सेना को दिया जाता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मिली जमानत। जी हां दोस्तों, मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में बड़ी राहत मिल गई है। हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की मौत की जांच के सिलसिले में नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने अल्लू अर्जुन को जमानत शर्तों के तहत 50,000 रुपए के 2 जमानती पेश करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल दोस्तों, घटना 4 दिसंबर की है, जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। हैदराबाद में फिल्म के शो सुबह 3 बजे से रखे गए थे। संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर शो रखा गया था। अल्लू अर्जुन की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस बेकरार थे। थिएटर के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां पर अल्लू अर्जुन भी पहुंच गए और अल्लू अर्जुन को वहां पर देखने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में एक महिला जमीन पर गिर गई और उसका बेटा भी गिर गया। बेटा घायल हो गया, लेकिन महिला की अस्पताल में मौत हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया में गिरफ्तारी से बचे अबदस्त राष्ट्रपति 200 गार्ड्स ने पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। इमरजेंसी लगाने पर जारी हुआ था वारंट। जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया के अबदस्त राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी शुक्रवार को नहीं हो सकी। योल पर 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। मंगलवार को सियोल की कोर्ट ने योल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। साउथ कोरिया में बड़े अधिकारियों के घोटालों की जांच के लिए बनी एजेंसी CIO के अधिकारी और पुलिस अबदस्त राष्ट्रपति यून सुक योल को हिरासत में लेने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन योल की सुरक्षा में लगे करीब 200 गार्ड्स ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इसी बीच वहां यून के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट गई और नारेबाजी करने लगी। अबदस्त राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर करीब 6 घंटे तक हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में घना कोहरा, 202 फ्लाइट्स लेट। धुंध की वजह से श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट बंद। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पारा -14 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। इसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को घने कोहरे की वजह से 202 फ्लाइट्स लेट हुई। दिल्ली और आगरा से खुलने वाली कई ट्रेनें देर से खुली। 14 राज्यों में घने कोहरे का असर है। पंजाब के अमृतसर में जीरो विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। यहां फ्लाइट्स के ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी विजिबिलिटी और बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में शीतलहर के कारण 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी ठंड के कारण सभी स्कूलों और सभी क्लास की टाइमिंग बदल दी गई है। इसे 6 जनवरी तक सुबह 9 से 4 बजे तक कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद। यूपी के कासगंज दंगे में गोली मारी थी। लखनऊ NIA कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाई सजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लखनऊ NIA कोर्ट के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुरुवार को मामले में दोषी सलीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। उसने शुक्रवार को कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कासगंज में 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत के बाद कासगंज में दंगे भड़क गए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा था। करीब 1 हफ्ते तक कासगंज में जगह जगह दंगे हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनाक्षी के बाद कुमार विश्वास का सिर्फ करीना पर निशाना। शोहरत हमसे लोगे, बेटे का नाम बलात्कारी का रखोगे, खलनायक भी नहीं बन पाएगा। जी हां दोस्तों, कवि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर को खरी खोटी सुनाई है। बेटे का नाम तैमूर रखने पर कहा कि लोकप्रियता हमसे लोगे, हीरोइन हीरो हम बनाएंगे, लेकिन औलाद का नाम बाहर से आने वाले आक्रमणकारी के नाम पर रखोगे। अब यह नहीं चलेगा। अगर तुम हीरो बनोगे तो हिंदुस्तान के लोग खलनायक तक नहीं बनने देंगे। कुमार विश्वास ने 30 दिसंबर को मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में यह बातें कही, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्राइवेट प्लेन हुआ क्रैश, 2 की मौत, 18 घायल। फर्नीचर बनाने वाली बिल्डिंग की छत से टकराया। यहां 200 लोग मौजूद थे।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार देर रात एक छोटा प्लेन एक बिल्डिंग की छत से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 18 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के अनुसार 10 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जबकि 8 का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसके अलावा अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है कि मृतक प्लेन में थे या फिर जमीन पर। इस प्लेन ने ऑरेंज काउंटी के फुलकन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर ही यह क्रैश हो गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बड़ी खुशखबरी, अब सब्जी, फल और मसाले का भी होगा बीमा। किसानों को नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारें बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों की कमाई में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना MBBY शुरू की है। इस योजना में 23 सब्जियों, 21 फलों व 2 मसालों की फसलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, बागवानी फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ प्रीमियम राशि 2.5%, सब्जियों मसालों के लिए 750 रुपए प्रति एकड़ व फलों के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ देना होगा। इसके बाद में उनको न्यूनतम मुआवजा राशि प्रति एकड़ 15,000 रुपए, जबकि अधिकतम 30,000 रुपए और फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 और अधिकतम 40,000 रुपए मिल जाएगी अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में सीजन का पहला कोल्ड डे, पारा 4.3 डिग्री, पहाड़ों जैसी ठंड, 30 शहरों में कोहरा, विजिबिलिटी 5 मीटर। गोरखपुर में 8वीं तक के स्कूल कर दिए गए बंद। जी हाँ दोस्तों, यूपी में सर्दी का सितम जारी है। शरीर कपाने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। गलन से पहाड़ों जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। सीजन में पहली बार कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से गिरकर 5 डिग्री पर पहुंच गया। शुक्रवार सुबह से 30 शहरों में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से आगरा रेलवे स्टेशन आने वाली ट्रेनें 7 घंटे तक लेट रही। बुलंदशहर में विजिबिलिटी 5 मीटर तक रह गई है। इसके बाद दोस्तों, दोपहर बाद कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और वाराणसी में थोड़ी देर के लिए हल्की धूप निकली। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, कई सारे शहरों में तो स्कूलों की छुट्टियां, यानी कि 8वीं तक के बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है ठंड की वजह से। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पूरी दुनिया को चाय पिलाने वाला भारत अब कॉफी बेचने में भी तोड़ रहा है जबरदस्त रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, भारत जिसे पूरी दुनिया चाय के लिए पहचानती है, अब कॉफी के व्यापार में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दरअसल दोस्तों, पारंपरिक रूप से चाय का सबसे बड़ा निर्यातक माने जाने वाला भारत अब कॉफी के वैश्विक व्यापार में भी आ गया है और धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। भारत ने कॉफी बेचने के मामले में कई सारे बड़े बड़े कॉफी निर्यातक देशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 720 अंक गिरकर 89,223 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 183 अंक गिरा। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 3 जनवरी को सेंसेक्स 720 अंक की गिरावट के साथ 79,223 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 183 अंकों की गिरावट रही। ये 24,004 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में गिरावट और 18 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा 1.41% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं बैंकिंग, फार्मा, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.26% और मीडिया सेक्टर में 1.70% की तेजी रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और एसबीआई लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में विप्रो, एचडीएफसी बैंक और अडानी पोर्ट्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रेनों में अब नहीं मिलेंगे गंदे और बदबूदार कंबल, पैसेंजर्स के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठा लिया है। दरअसल दोस्तों, इस कदम के तहत अब ट्रेन के एसी कोच में उपयोग होने वाली चादर और पिलो कवर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कंबल की धुलाई भी अब महीने में एक बार की बजाय हर 15 दिन में की जाएगी। रेलवे ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस फैसले को लागू करने के लिए गुवाहाटी के रेलवे लॉन्ड्री में काम शुरू कर दिया है। वैसे दोस्तों, क्या आप इस बारे में जानते थे कि रेल में जब आप सफर करते हैं उस दौरान आपको जो चादर और कंबल दिया जाता है वह 1 महीने में एक बार धुलता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चांदी के दाम 954 रुपए बढ़कर 88,121 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे। 24 कैरेट गोल्ड में 425 की तेजी,
पिछले साल सोने ने 20% का दिया रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के दाम में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 425 रुपए बढ़कर 77,504 रुपए पर बंद हुआ। यानी कि दोस्तों गुरुवार को सोने की कीमत 77,079 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं चांदी का भाव आज 954 रुपए बढ़कर 88,121 रुपए पर पहुंच गया है। एक दिन पहले 1 किलो चांदी की कीमत 87,167 रुपए थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अडानी के खिलाफ 3 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने दिया आदेश। 2,200 करोड़ के रिश्वत से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ अरबों रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप के 3 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी। जिन मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी उनमें अमेरिका बनाम अडानी एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC बनाम अडानी एवं अन्य के खिलाफ मामला और SEC बनाम कैबनेस अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल केस शामिल है। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया है जब पाया कि यह मामले एक जैसे आरोप और लेन देन से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्णय जुडिशियल इफिशियंसी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यह सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गोरोफेंस को सौंपेगा, जो अडानी के खिलाफ आपराधिक मामले की भी देखरेख कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नसबंदी हुई फेल, CMHO ऑफिस कुर्क करने पहुंची कोर्ट टीम, अधिकारी गायब, ड्राइवर कार ले भागे, 15 दिन की मोहलत मांगी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल में महिला की नसबंदी फेल हुई तो उसने कोर्ट में दावा ठोक दिया। चिकित्सा विभाग ने उसे 30,000 मुआवजा दिया। कोर्ट ने 40,000 और देने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट से टीम CMHO ऑफिस को कुर्क करने पहुंच गई। कार्यवाही शुक्रवार को दौसा जिले के CMHO ऑफिस में हुई। दरअसल दोस्तों, ऑफिस और सरकारी संपत्ति कुर्क करने मुंसिफ मजिस्ट्रेट दौसा की टीम CMHO ऑफिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। CMHO डॉक्टर सीताराम मीणा और डिप्टी CMHO डॉक्टर महेंद्र सिंह गुर्जर नदारद पाए गए। जब ड्राइवरों को पता लगा कि सरकारी गाड़ी भी कुर्क की जा सकती है तो वे कारें लेकर फरार हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्कर्ष कोचिंग में टीम को नहीं मिला स्टूडेंट फीस का रिकॉर्ड। 800 करोड़ की डील में कैश भी लिया। आयकर कार्रवाई में नकदी और ज्वेलरी मिली। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग पर दूसरे दिन शुक्रवार को भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में भी टीम ने रेड डाली थी, जो देर रात चलती रही। शुक्रवार को जोधपुर के 14 और जयपुर, प्रयागराज और इंदौर के एक ठिकानों पर सर्च चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि उत्कर्ष कोचिंग और फिजिक्स वाला के बीच हुई 800 करोड़ की डील में टैक्स चोरी के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में किया गया था। इसकी शिकायत डिपार्टमेंट को मिल गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। सर्च ऑपरेशन में टीम को बच्चों की फीस और किस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। टीम की ओर से डिजिटल सबूत के तौर पर यहां मिले रिकॉर्ड की क्लोनिंग भी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत 185 रन पर हो गया ऑल आउट। स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। जी दोस्तों, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट की पहली पारी में 185 रन पर ऑल आउट हो गई। शुक्रवार को स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। उस्मान ख्वाजा 2 रन बनाकर आउट हुए। सैम कोंटास पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद 7 रन पर नाबाद लौटे। वहीं दोस्तों, स्टंप से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह की युवा ओपनर सैम कोंटास से बहस भी हो गई। इस बहस के तुरंत बाद बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को पेविलियन की राह दिखाई। ख्वाजा के आउट होते ही एम्पायर्स ने दिन का खेल समाप्त कर दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 20 रन और विराट कोहली ने महज 17 रन का योगदान दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कप्तान रोहित ने सिडनी टेस्ट से खुद को बाहर रखा। श्रीलंका इसी स्ट्रेटजी से वर्ल्ड कप जीता था। रोहित शर्मा ऐसा करने वाले धोनी समेत 9वें कप्तान। दरअसल दोस्तों, 5वें टेस्ट से पहले दिन भर चल रही सोशल मीडिया की बातें सिडनी टेस्ट में टॉस के वक्त सही साबित हो गई। जसप्रीत बुमराह ब्लेजर पहनकर भारत से टॉस कराने पहुंचे, यानी कि कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें टेस्ट में खुद को ड्रॉप कर दिया है। उनकी जगह शुभमन गिल को मौका मिला है। रोहित का खुद को ड्रॉप करना टीम को कितना फायदा पहुंचाएगा यह तो टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्रिकेट इतिहास में ऐसा कई बार देखने को मिल चुका है जब कप्तान ने 20 सीरीज या टूर्नामेंट में खुद को ड्रॉप कर लिया हो। दरअसल दोस्तों, 2014 में श्रीलंका ने कप्तान दिनेश चांदिमल को ड्रॉप करने के बाद T20 वर्ल्ड कप ही जीत लिया था। उसी साल महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में तीसरे मैच के बाद टेस्ट से संन्यास ले लिया था। उनकी जगह विराट कोहली टेस्ट कप्तान बने, जो टीम के बेस्ट टेस्ट कप्तान भी साबित हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2025 की शुरुआत नए धमाके के साथ, इस बार बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों, नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इस बार जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े इसे तय करेंगे। अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े जारी आंकड़ों के आधार पर यह तय है कि जनवरी 2025 में डीए में 3% की वृद्धि होने की संभावना है। अब दोस्तों, अगर 3% की वृद्धि हो जाती है तो आपकी बेसिक सैलरी अगर 25,000 रुपए है, जिसमें मौजूदा तौर पर आपको 13,250 रुपए का डीए मिलता है, तो अब वह डीए आपको 14,000 रुपए का मिलेगा, यानी कि इसमें 750 रुपए की वृद्धि कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाकुंभ के पहले 10 जनवरी को आएंगे राष्ट्रपति। प्रयागराज एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का कर सकती है लोकार्पण। कल आएंगे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है। दरअसल दोस्तों, अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। वह यहां करीब 3 घंटे तक रहेंगी। वह यहां गंगा पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगी। इसके अलावा वह प्रयागराज एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण भी कर सकती है, जिसका ग्राउंड फ्लोर लगभग बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शनिवार को प्रयागराज आ सकते हैं। वह राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज के महाकुंभ में लगेगा नेत्र का कुंभ। 5 जनवरी को जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में नेत्र कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां देश भर से नेत्र विशेषज्ञ पहुंचेंगे। यहां पर लोगों की नेत्रों यानी कि आंखों की जांच के साथ ही उसका इलाज भी किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से तत्काल लोगों को चश्मा भी उपलब्ध कराया जाएगा। 5 जनवरी को नेत्र कुंभ की शुरुआत होगी। 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले नेत्र कुंभ यानी कि आंखों के इलाज के इस महाकुंभ में उद्घाटन जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और इस्कॉन के अध्यक्ष स्वामी गौरांग दास प्रभु 5 जनवरी को सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर करेंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आपके भी किसी व्यक्ति बड़े बुजुर्ग को नेत्र में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां पर जाकर अपने नेत्रों का इलाज करवा पाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ का घर बैठे ले सकेंगे नजारा। मेला प्राधिकरण ने की विशेष तैयारी। सोशल मीडिया पर होगा लाइव कवरेज। सुरक्षा के भी रहेंगे खास इंतजाम। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया इस बार बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इसके लिए मेला प्राधिकरण की तरफ से विशेष तैयारियां की जा रही है, जहां लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश के पहले ही सोशल मीडिया के जरिए सभी जानकारियां एकत्रित कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर रास्तों तक की अपडेट सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए मेला प्रशासन की तरफ से इन्फ्लुएंसर्स को लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ की ब्रांडिंग के लिए इस बार मेला प्राधिकरण की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। मेले की तैयारियों से लेकर उसकी सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लगाए गए हैं। इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। महाकुंभ के लिए 5 से चलेंगी शटल बसें। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रयागराज में 550 इलेक्ट्रिक शटल बसों का होगा संचालन। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। उससे पहले ही सारी तैयारियां लगभग पूरी होती जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर सड़क परिवहन विभाग मेले के दौरान 550 शटल बसें चलाएगा। इसकी शुरुआत 2 जनवरी को एयरपोर्ट के सिविल लाइंस के लिए चलाई गई इलेक्ट्रिक बस के साथ हो गई है। शेष रूट पर 5 जनवरी से शटल बस सेवा पूरी तरह शुरू कर दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए सड़क परिवहन विभाग मेले के दौरान 550 शटल बसें चलाएगा। परिवहन विभाग की अधिकांश शटल बसें प्रयागराज आ चुकी हैं। उनके रूट और किराए का भी निर्धारण हो गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्ण कुंभ का आयोजन कितने सालों के अंतराल में होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पूर्ण कुंभ के मेले का आयोजन देश में कितने सालों के अंतराल में होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।